अभी फ़िलहाल हम एक ऐसे शख्स के पास आए हैं यहाँ पे जो है सुहेल साहब, जो ऑलरेडी सुगौली से विधायक का कैंडिडेट भी रह चुके हैं और इलेक्शन बार बार ये लड़ते हैं, और एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर भी रह चुके हैं, बैंक मैनेजर, एज ए मैनेजर। यहाँ पे हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार ने बैंक के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस करने की कोशिश की है, जो बजट में अभी रिसेंटली अनाउंस की है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम इनसे राय मशवरा जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या अपना स्टेटमेंट है और क्यों सरकार प्राइवेटाइजेशन करने चाह रही है। तो सर, सरकार यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन पे फोकस कर रही है और कह रही है कि 2 बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा, उसको सेल आउट कर दिया जाएगा। तो ये आखिर ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा? ये मौजूदा जो सरकार है उसने इस बात का तहिया कर लिया है कि बैंक ही क्या, जितने भी PSUs हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो तमाम को सेल करने पर आमादा है। इसने पिछले महीनों में जो है कई बैंकों का मर्जर किया है और उसके तरफ ये कदम है उसका, और बिलाखिर ये प्राइवेट हाथों में ये देने की तैयारी है। और फेज़ वाइज ये जो है तमाम बैंकों को जो है का प्राइवेटाइजेशन करेंगे और पूंजीपतियों के हाथों में दे देंगे। तो यहाँ पे सरकार ने एक और बात कही है कि LIC को भी उनके अपने जो भी उनके भागीदारी है वो सारे के भागीदारी को शेयर अपने बेच देंगे वहाँ पे। तो LIC को क्यों बेचना पड़ा है? LIC एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। इस पर निगाहें बड़े बड़े पूंजीपतियों की, कॉरपोरेट की थी कि इसके पास जो धन संचय है वो काफ़ी है और उसको ये चाहते हैं कि हम जो है ख़रीदें, और सरकार बेचने पर आमादा है। और इस बिल में जो प्रावधान उसने किया है, तो पहले ही से LIC का शेयर बिका हुआ है, अब वो 74% बिक जाएगा। पहले जो सरकारें जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही थी या बेच रही थी शेयर, तो उसका रेशियो था कि 49% सेल करेंगे, 51% हमारे पास रहेगा। तो 51% रहने का मानी है कि हमारा वर्चस्व रहेगा। लेकिन ये पूरी की पूरी कंपनीज़ या तो देसी या विदेशी फॉरेनर्स के हाथ में होंगी और वो जिस तरह चाहेंगे उसका संचालन करेंगे। अब मतलब इसने जो है खसारे का बजट पेश किया है, घाटे का बजट पेश किया है, और ये सरकार चाहती है कि इस घाटे को कैसे निपटा जाए। तो इसलिए भेल और सेल, LICs और बैंक और रेलवे, ये तमाम चीज़ों को बेचने के बावजूद भी इसके घाटे का जो है बजट पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन ये बेचना चाहती है, और इसलिए बेचना चाहती है कि इसको देश से कोई हमदर्दी नहीं है, आवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। इसने लाल किला तक को गिरवी रख दिया है। इस सरकार से जो है आवाम कोई उम्मीद नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे एक और बात, हमने बहुत सारे बैंक मैनेजर से भी बात करने की कोशिश की जो अभी मौजूदा प्रेजेंट बैंक मैनेजर्स हैं, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की, कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा सराहनीय काम, एक सराहनीय स्टेप है। तो इनका क्यों ऐसा मोटिव है? बैंक ऑफिसर जो अभी पड़े हुए हैं, बैंक यूनियन के लीडर साहब बात करेंगे, तो ये जब से प्राइवेटाइजेशन का शुरू हुआ कांग्रेस के ज़माने से, उस वक्त से यूनियन इसका विरोध करती रही कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो, मर्जर का विरोध करती रही कि मर्जर नहीं हो। आप सुन लीजिए, बैंक भी जो है एम्प्लॉई कैटेगरीज में आते हैं और जो है उनको टैक्स देना पड़ता है। उनसे पूछिए क्या टैक्स सेले में कोई रिलैक्सेशन हुआ है? इन्होंने जो है ऐलान कर दिया कि 75 वर्ष उम्र के लोग जो ज़्यादा से हैं, जो पेंशनर हैं, उनको टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। तो टैक्स रिटर्न ऑलरेडी भरते ही नहीं हैं। जो 75 साल के हो गए हैं वो टैक्स के दायरे में आते ही नहीं, उनका इनकम उतना होता ही नहीं है। तो ये सब झुंझुना पकड़ा के दिखाते हैं कि इसका ये है। ये कर्मचारियों का, एम्प्लॉइज़ का बहुत देर से डिमांड था इस सरकार से, ख़ास तौर से भाजपा वाली सरकार से, कि वो हम लोगों का रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी होगी और हम लोग टैक्स के दायरे से बचेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पे बैंक्स के रिगार्डिंग क्या क्या है और टैक्स के रिगार्डिंग क्या क्या है। तो इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे क्या आइडियोलॉजी है वो सारे के सारे, अमित शाह की क्रोनोलॉजी और यहाँ पे निर्मला सीतारमण की क्रोनोलॉजी, ये सारे के सारे यहाँ पे खुलेआम ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे अपनी बात रख दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।